देश के गीत को बीच में रोकने का कोई भी प्रयास करेगा तो ये तो देखिए सब जनता देख रही है ना। और जनता सबको अपने जगह पे पहुंचा चुकी है। अब इन लोगों को बुद्धि नहीं है। ये पूर्णतः समझ चुकी है कि कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग हैं उन्हें लगातार अपने राष्ट्र को, अपने देश को, भारतवर्ष को बदनाम करने में एक अलग सा मजा आने लगा है। का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जो सोनिया गांधी का वीडियो है, एक जो वंदे मातरम गीत चल रहा था उसके बीच उन्होंने जो रुकवाने का उसका प्रयास किया, उस पर कई लोग आरोप और प्रत्यारोप दे रहे हैं, कई टिप्पणियां भी कर रहे हैं। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं अपना नया शो जनता सब जानती है, पावर्ड बाय गोल्डी ग्रुप। देखिए, वंदे मातरम एक बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत गीत है। मैं स्वयं का अनुभव ये बताता हूँ कि जब मैं वंदे भारत गीत गाता हूँ या उसको सुनता हूँ तो मुझे ये आभास होता है कि हमारा देश, हमारे देश की वो महान विभूतियां, हमारे देश के वो महापुरुष जो देश के लिए कुर्बान हुए, ये गीत पूर्णतः उनको समर्पित है और ये हमारे एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास को बताता है। जी, एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है कि सोनिया गांधी जब ये वंदे मातरम गीत चल रहा था, जब कल गाया जा रहा था, उसके बीच उन्होंने रुकवाने का प्रयास किया, तो ये भी काफी चर्चा का विषय बन चुका है। तो इसको कैसे देखते हैं कि क्या ये सही है? देखिए, भारतवर्ष और भारतवर्ष की जनता ये पूर्णतः समझ चुकी है कि कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा के जो लोग हैं उन्हें लगातार अपने राष्ट्र को, अपने देश को, भारतवर्ष को बदनाम करने में एक अलग सा मजा आने लगा है। आप देखिए, राहुल गांधी जय बार जितनी बार भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं वो देश के प्रति कुछ ना कुछ उल्टा बोल के आते हैं। ये कहां तक की अच्छी बात है? आप नेता हैं विपक्ष के, खड़गे जी नेता है राज्यसभा में विपक्ष के, दोनों लोग कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे और उसके बावजूद जब कांग्रेस कार्यालय पर वंदे मातरम गीत बज रहा था, सोनिया जी और सब लोगों ने जिस प्रकार से उसे रोकना चाहा, ये पूर्णतः दर्शाता है कि देश विरोधी गतिविधियां करने में इनको बहुत मजा आती है और इनको इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर क्या बनेगी या क्या जाएगी। हमारे राष्ट्र का वो गीत है, लेकिन इस पे ऐसे लोगों को क्या आहत हो सकती है? कुछ ऐसे भी समुदाय हैं लोग हमारे देश में जो लोग इसको गाना नहीं पसंद करते हैं, यार इसमें कोई ऐसी लाइन है जो उनको उससे दिक्कत होती है, लेकिन अब तो जो है पूरे देश में ये लागू कर दिया गया है कि इसको कंपलसरी हो गया है, लेकिन अब भी कुछ लोग जो है इसका अपमान करने से पीछे नहीं हटते हैं। जो लोग इसका अपमान करने से पीछे नहीं हटते उन्हें मैं स्पष्ट रूप में एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप इस गीत को पढ़ें, इस गीत का विश्लेषण करें, इस गीत के रचयिता का इतिहास पढ़ें, आपको स्वयं इसमें देशभक्ति की भावना मिलेगी। यह किसी जात, किसी धर्म, किसी संप्रदाय से रिलेटेड नहीं है। ये वंदे मातरम है, हमारी भारत माता का ये गीत है, हमारी भारत माता का उद्घोष है और ये हमारे स्वर्णिम इतिहास का एक बहुत बड़ा कालखंड दर्शाता है। आप इसको पढ़िए, आप स्वयं जान पाएंगे। 80 साल में स्वतंत्र भारत के उसमें अब जो है पहली बार कभी ये गाया गया, लेकिन अब क्या आप महसूस करते हैं कि अपने भारत देश कुछ बदला है? इन 80 सालों में स्वतंत्र हुआ है तो क्या कुछ बदलाव नजर आता है आपको? स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सभी के नेता, देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष एक अभियान, एक कार्यक्रम के रूप में, एक प्रण के रूप में मनाया। आप देखिए, इससे पहले भी बहुत से वीर सपूतों की, शहीदों की प्रतिमाएं लगी रहती थी, पर कोई दल, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी उस प्रकार से उनकी उस प्रतिमा की सेवा करने नहीं जाती थी। जब से प्रधानमंत्री जी ने 2014 में सरकार बनाई, देश का कार्यभार संभाला, उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि जो वीर सपूत, जो देश के बेटे, जो भारत माँ के लाल शहीद हुए हैं, हमें अपने दैनिक दिनचर्या से, अपने व्यस्त जीवन से एक समय निकालकर उनकी सेवा भाव, उनके राष्ट्र के प्रति किए गए कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर और पूरे सच्चाई के साथ देश के सामने रखना है। आप देखिए ना, आजादी का अमृत महोत्सव जब मनना शुरू हुआ तो कई ऐसे शूरवीरों का नाम सामने निकल के आया जिनके बारे में हमारे भारतवर्ष के बच्चों को ज्ञात नहीं था। मैं नौजवान था, मैं विश्वविद्यालय में था, मैं हेमू कल्याणी जी के बारे में नहीं जानता था, मैं उसमें हेमू कल्याणी जी के बारे में जान पाया। हमारे यहाँ हमारी कैंट विधानसभा में मेजर अंशु सक्सेना जी शहीद हुए, उनकी प्रतिमा मुरली नगर पार्क में लगी है। मैं उसी कैंट विधानसभा में रहकर बड़ा हुआ, मुझे नहीं पता चला। अब जब उनकी प्रतिमा की हम स्वच्छता करते हैं, उनके परिवार से जाके मिलते हैं, तो उस परिवार को भी लगता है कि हमारे बेटे का बलिदान व्यर्थ नहीं है। अच्छा, लोग कहते हैं कि देश हमारा आजाद हो गया, 80 साल हो गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग अपने आप को आजाद महसूस नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, तो क्या लगता है आपको अभी भी आजाद नहीं है लोग? देखिए, जिस प्रकार से ये कुंठित मानसिकता है उनकी कि हम अभी भी आजाद नहीं है, वो कहीं ना कहीं जेएनयू जैसे प्रकरणों को मैं यहाँ पे लेता हूँ कि वो जेएनयू जैसे प्रकरण से निकले हुए लोग होंगे जिन्होंने कई प्रकार के आज़ादी के नारे लगाए थे और आज जनता ने उनको स्पष्ट रूप से ये आदेश दिया है अपना मताधिकार इस्तेमाल करते हुए कि आप आज़ादी के लिए साइड बैठिए। हमने सरकार चुन रखी है, वो सरकार
चुनाव लड़ेगी भी, सत्ता में आएगी भी और जनता के मूलभूत सुविधाएं और मूलभूत अधिकारों का ध्यान रखेगी। आप आजादी के झूठे नारे जहां जाके लगाने हो लगाते रहिए। क्या नाम है? अर्चना दत्ता। क्या कुछ कहेंगे कि हमारा देश जो है 80 साल हो गया है आज़ाद हुए, लेकिन कुछ लोग आज भी आज़ादी महसूस नहीं करते, तो क्या लगता है कि हमारा देश अभी भी जो है कहीं? देखिए, पहली बात तो जो लोग आज़ादी अभी भी इस समय में, इस वर्तमान समय में, जी। जहाँ हर तरफ चारों तरफ विकास हो रहा है आज के इस टेक्निकल युग में, तो मैं तो इतना ही कहूँगी कि अभी भी वो लोग जी। वो गए गुजरे हैं, वो इंसान के भी लायक नहीं, जिनको अभी भी ये नहीं लगता कि मुझे आज़ादी नहीं है। अच्छा, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, वंदे मातरम जो पिछले हमारे देश जो है 80 साल हो गए आज़ाद हुए, लेकिन वंदे मातरम स्वतंत्रता दिवस के दिन कभी जो है गाया नहीं गया, कल लाल किले पे गाया गया, तो कैसा महसूस करते हैं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मैं खुद एक बंगाली हूँ, तो आज वंदे मातरम इतने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगी और बहुत गौरवान्वित हूँ कि पूरा वंदे मातरम गीत जो उन्होंने गाने का आज एक नियम बनाया और वाकई सबने मिल के गाया। और वंदे मातरम गीत के हर एक शब्दों में बहुत शक्ति है, बहुत मर्यादा है, संस्कृति है। वो अगर वाकई लोग उसको गाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी के दिल से एक, जिसे कहते हैं ना कि देश को बचाना है, विकास करना है, ये ऊर्जा जागृत होगी। एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें सोनिया गांधी, जब हमारा ये वंदे मातरम चल रहा था, तो उनका लोग बता रहे हैं उसका अपमान हुआ है कि उन्होंने बीच में रुकवाने का प्रयास किया, तो ऐसा कुछ देखने वो को मिल रहा है। वीडियो मैंने भी देखा था। अभी आप सोचेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ तो बड़ा चढ़ा के बोलूँगी, ऐसा नहीं है। वाकई वो एक बहुत अच्छी सफल नेता है, उनके खून में नेता नगरी बसती है। उनसे इतनी बड़ी गलती, उस वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखेंगे तो एक बार उन्होंने इंटरप्ट किया, फिर इंटरप्ट करके फिर इंटरप्ट किया, फिर कोशिश किया कि नहीं अब इसको रोको, फिर उन्होंने मूव किया। वंदे मातरम में नियम है, वंदे मातरम गीत जब हो रहा है मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आपके हाथ नहीं हिलना चाहिए। बाकायदा वो इंस्ट्रक्शन दे रही थी, फिर जिसको इंस्ट्रक्शन दिया उसने शायद पास में आके बोला कि प्लीज ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अभी पूरा कंटिन्यू कर लेते हैं, तब वो जाके स्टिल हुई। तो उनका जो एक मूवमेंट था वो काफी देर का था और ये बिल्कुल भी हम लोग इसको जिसे कहते हैं ना बहुत बड़ा अपमान है। अच्छा मैम, क्या लगता है कि क्या जानबूझ के चीजें होती हैं? क्योंकि जिस तरीके से वंदे मातरम में विवाद भी चल रहा था पिछले दिनों, और उसके बाद जब लागू कर दिया गया कि इसको कंपलसरी ही है गाना, हर स्कूल मदरसे में हर जगह हो गया था, लेकिन इसके बाद ये जो पार्टियां ऐसा करती हैं, तो क्या जानबूझकर होता है? देखिए, उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया है। आज उनको भी अफसोस हो रहा होगा कि मैंने ऐसे कर लिया, कैसे हो गया, क्योंकि ये वो खुद भी जानती हैं कि वहीं से वीडियो लीक हुई है और मेरे ख्याल से वो अपने पार्टी में अपनी व्यवस्था के अनुसार उस क्रम में वो प्रोसीजर कर रही थी वंदे मातरम, तो उनको थोड़ा भी आइडिया नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। तो ये उन्होंने जानबूझ के तो नहीं किया और जानबूझ के कोई भी नेता इस दिन इतनी बड़ी गलती नहीं करता है, तो ये अपराध है। अच्छा, एक महिला के तौर पर यूपी को कैसे देखती हैं, कितना डेवलप हुआ है और सुरक्षा के तौर पे हमारे योगी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया और एक महिला के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा, उनके आत्मविश्वास, सम्मान के लिए इतनी सारी योजनाएं की है कि हर एक महिला निरंतर उनका विकास हो रहा है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो आर्थिक हो। अखिलेश यादव अभी सवाल उठाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, सिर्फ बात होती है। अखिलेश श्रीवास्तव जी के पास अभी कोई काम नहीं है, सरकार भी नहीं अभी चलाना है, तो यूट्यूब में वो कोशिश करते हैं कि मैं क्या ऐसी बात बोलूं जिससे सुन के जनता उस पर आक्रोश, मतलब जनता सरकार बना रहे हैं, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। ऐसा वो दावा कर रहे हैं ना, वो दावा करते रहिए, क्योंकि ख्याली पुलाव अखिलेश जी की बहुत बड़ी एक पुरानी इच्छा है, तो वो पकाते रहते हैं। आप सुनते रहिए, देखते रहिए। पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी। क्या नाम है आपका? मेरा एसके नायक है। एसके नायक। आज़ादी को 80 साल हो गए, 80 साल, तो कल वहीं लाल किले में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, तो आपने इससे राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी और ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। बहुत मतलब अच्छा एक मतलब परंपरा शुरू हो रही है। अच्छा, तो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम पर काफी विवाद भी छिड़ा था पिछले दिनों, लोग कह रहे थे, मतलब कुछ लोगों को आहत थी, कुछ लाइनें हैं उसमें ऐसा उनको नहीं सही लग रहा था। नहीं, वो सारी लाइनें हमारे वेदों से ली गई हैं और सनातनी उसकी वाहक हैं, उसमें ऐसी कोई आपत्ति की बात नहीं है। अच्छा, क्या मानते हैं कि वंदे मातरम किसी धर्म से रिलेटेड है कि राष्ट्र ये किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जहाँ धर्म है वहीं विजय है, ये भगवान कृष्ण ने भी कहा है। अगर धर्म
तो सबसे ऊपर है ही, तो उसमें अच्छी बातें ही बताई गई हैं। ये अच्छा लगा। वंदे मातरम और राष्ट्रीय गान काफी ज्यादा विवाद में भी था पिछले दिनों को, लोग बोल नहीं रहे थे, बोलने से दिक्कत थी लोगों को। देखिए, हमारे देश में, हमारे भारत का जो संस्कार है, हमारे देश में जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी हर चीज को नीचे उतारने का कार्य कर रहे हैं, जमीन पे लाने का कार्य कर रहे हैं। और इसलिए हर चीज, हर हमारे देश के प्रति जितने भी गान हैं वो सब गाए जाएं। ये हम लोगों के लिए एक गर्व की बात है, क्योंकि हम तिरंगे का मान सम्मान हमारे देश से है। एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है कि सोनिया गांधी ने, लोग कह रहे हैं कि उसका वंदे मातरम का अपमान कर दिया, जब गीत चल रहा था तो उन्होंने रुकवाने का प्रयास किया बीच में, तो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, देश के गीत को बीच में रोकने का कोई भी प्रयास करेगा तो ये तो देखिए सब जनता देख रही है ना। और जनता सबको अपने जगह पे पहुंचा चुकी है। अब इन लोगों को बुद्धि नहीं है कि किसी भी कार्य में कहीं भी ये लोग कोई दखल अंदाजी करेंगे। तो ये चीज तो जनता के बीच में जा रहा है और जनता देख रही है, और इनकी स्थिति आप स्वयं देख रहे हैं कि कहाँ जा रही है। अच्छा, माहौल की बात करें, कैसा माहौल है यूपी का? अगर अपने कुछ बदला है कि नहीं? देखिए, यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और हमारे योगी मोदी जी की सरकार तो कह रहे हैं साइकिल चलने जा रही है। अखिलेश यादव तो कुछ भी कह सकते हैं। जनता जो कह रही है, जनता की बात, और जनता सब समझ चुकी है, सरकार देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, हमारे योगी बाबा जी के सरकार में, हमारे उत्तर प्रदेश में एकदम अमन चैन है, और जनता खुश है। सारे विकास कार्य हो रहे हैं, जनता की पूरी सुनवाई हो रही है। तो जो जनता चाहेगी वही, और प्रचंड बहुमत में सरकार बनने से अब कोई रोक नहीं पाएगा। और अखिलेश जी तो कहीं हैं ही नहीं, लाइन में नहीं है, इनका काम खत्म हो चुका है। कहीं है ही नहीं। देखिए भैया, इन्होंने कह दिया कहीं है ही नहीं अखिलेश यादव। मैम, क्या नाम है आपका? स्वाति पांडे। क्या कुछ कहेंगी? कल वंदे मातरम का जो है गीत लाल किले से गाया गया, तो कैसा महसूस हुआ आप लोगों को? और वहीं एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि सोनिया गांधी ने, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपमान कर दिया है, बीच में रुकवाने का प्रयास किया जब गीत चल रहा था। तो कैसे देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, सर्वप्रथम जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत स्वाभिमान और बहुत गर्व की बात है कि कल इतने दिनों बाद हमारा राष्ट्रगीत गाया गया। जैसे बहुत से लोग जानते होंगे कि राष्ट्रगीत में विशेष रूप से हमारे कई देवी देवताओं के नाम यूज होते हैं। इसी वजह से स्टार्टिंग की 2 लाइन गाई जाती थी 80 सालों से और 79 ईयर्स से, और आगे की पंक्तियां नहीं गाई जाती थी। लेकिन कल हमारे मोदी जी की वजह से 80th जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, उस दिन हमने पूरा हमारा राष्ट्रगान गाया। भाई, हमारे हिंदू के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे राष्ट्रगान में हमारे भगवान, हमारे देवी देवता पूजनीय होते हैं, तो उनका नाम आता है। बात रह गई सोनिया गांधी जी की, तो सबको पता है कि उनकी जो राजनीति वो मर चुकी है। अब वो ऐसा कोई जेस्चर, ऐसा कोई एक्शन लेना चाहती है जिससे वो दोबारा वायरल हो, दोबारा वो नेम फेम में है, या मरी हुई राजनीति को वो जिंदा करना चाहती हैं। तो क्या इसका वंदे मातरम का अपमान करके ये करेंगे ऐसा? अब व्यक्ति विशेष के बारे में क्या ही कहा जाए। हालांकि देखा जाए तो पार्टी विशेष से पहले हमारे लिए हमारा देश आता है। आप बीजेपी को मत लाइक करिए, आप बीजेपी हेटर हो सकते हैं, आप मोदी हेटर हो सकते हैं, आप योगी हेटर हो सकते हैं, बट आप नेशन हेटर नहीं हो सकते हैं। इफ यू हेट द नेशन, देन यू हैव टू पे बैक। अच्छा, इतने सिंपल वर्ड्स में मैं जेंजीज में आती हूँ, तो हमारे हिसाब से अगर आप भारत माता का कहीं से अपमान करते तो आपको आज नहीं कल आगामी होने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट दिख जाएगा। और कहीं ना कहीं यही एक रीजन है कि ये जीत नहीं रहे, क्योंकि ये देश और राष्ट्र से प्रथम खुद को रखते, खुद की पार्टी को रखते हैं। 27 में तो आ रहे हैं अखिलेश जी, बोल रहे हैं। अब देखिए, अखिलेश भैया हैं, उनके बारे में क्या ही कहा जाए, लेकिन कौन आने वाला है ये अभी थोड़ा गोपनीय है, और समय के अनुसार आप सबको रिजल्ट के माध्यम से पता चल जाएगा कि कौन आ रहा है। जब महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है यूपी में, तो कहते हैं अखिलेश यादव बड़ा आरोप लगाते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा अभी भी नहीं हो पाई है, सिर्फ बातें हुई हैं। कह रहे हैं हम आएंगे तो महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। तो क्या लग रहा है कि इस बार? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दे रही हूँ, आप पैसे दे के वोट बैंक नहीं खरीद सकते। वो राजनीति बहुत पुरानी थी, बहुत गांव स्तर में थी कि पैसे दे के, दारू शराब दे के लोग वोट खरीद लेते थे। अब के लोग पढ़े लिखे, अपना अच्छा और गलत जानते हैं, फायदा नुकसान जानते हैं, तो वो अपने जो वोट है वो अपने स्वैच्छिक योग्यता के हिसाब से यूज करेंगे। और किसको भाई वो चाहते हैं ना कि वो उनको कौन गवर्न करे। जैसे मैं हूँ तो मेरी एक आइडियोलॉजी होगी कि मुझे कौन गवर्न करे, उसी के हिसाब से मैं वोट दूंगी। मैं किसी के कहने से, किसी की घूसबाजी से मैं वोट नहीं देने वाली हूँ। क्योंकि काम के बेसिस पे आप वोट मांगे अच्छी बात है, लेकिन आप पैसे के बेसिस पे वोट मांगेंगे, दैट इज नॉट द राइट वे। तो क्या अखिलेश यादव ने काम नहीं किया? महिलाओं के लिए बहुत सारे कन्याधन, विद्याधन सब देते थे, महिलाओं को साइकिल, लैपटॉप
सब बांटते थे। देखिए अखिलेश चच्चक बारम खाली इतना ही कहना है हमें, 100 बातों की क्या एक कहा बात। आपने? अखिलेश चच्चक बारम खाली इतना ही या कहना तो है, आप है, क्या 100 बातों की एक बात कि जब उनके यहाँ कोई वैकेंसीज निकलती तो कहते हैं ये शिवपाल चच्चक लिस्ट है, ये अखिलेश चच्चक लिस्ट है, ये डिम्पल भाभी की लिस्ट है, तो उनके यहाँ आरक्षित रहते थे। यही एक रीजन है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी तक वही है, कोई और बना नहीं है। हमारी सरकार में देख लीजिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हैं जो बिहार से आते हैं, वो एक मामूली से कार्यकर्ता थे, आज वो कहाँ पहुंच गए हैं। तो देखिए हमारे हिसाब से परिवारवाद अब नहीं चलेगा, न जातिवाद चलेगा। वो तो पीडीए लेके चल रहे हैं। अब वो उनकी डिफिनेशन बदला करती है, पहले पिछड़ा और दल को वो डिफिनेशन बना देते हैं। अब जब ब्राह्मण वाला उन्होंने मीटिंग किया अयोध्या में, तब वो सीधे कहते थे कि वो तो पंडित का पीटी, तो पंडित के लिए स्टैंड करता है। तो जिसकी ऐसे परिभाषाएं परिवर्तन होती है, वो इंसान की दिल से परिवर्तित होगा क्या ही पता। अच्छा। और आप और हम सब बहुत भली भांति देख रहे हैं। मतलब मौका मिलने वाला नहीं है क्या? समय का इंतजार करिए, समय का फल बहुत मीठा होता है और बड़बोलापन हमेशा खाता है आदमी को। और यही एक रीजन है कि 10-12 साल से बड़बोलापन ही उनको। कितना समय लगेगा? क्या 27 में समय नहीं आएगा? 27 में क्या, अगली पैदाइश में भी समय नहीं आएगा। अच्छा। इतना जान लीजिए बस, अब और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। भी देखा होगा आपने कि सोनिया मैम थोड़ा हट रही थी, फिर राहुल जी भी पीछे आगे हो रहे थे, जो कि ये राष्ट्रीय गीत इसलिए गाते हैं कि मतलब अपने को सावधान रखो, जिस स्थिति में हो यथास्थिति वहीं अच्छा, पे उस खड़े। वीडियो की बात करें जो वीडियो वायरल हो रहा है, सोनिया गांधी जी जो है उस पर बीच में रुकवाती नजर आई। हाँ। अच्छा। तो मैंने वही लास्ट में यही कहना है कि कुछ नहीं, जब हमारे अंदर जज्बा होती है, देशभक्ति होती है, अपने अंदर एक जैसे एक आप जवान को देख लीजिए, जब वो वर्दी धारण करता है तो अपने आप उसको गौरवान्वित महसूस करता है ना, कि एक ताकत अपने आप आ जाती है। एक सामान्य व्यक्ति को देखिए तो उसमें वो चीज नहीं, वो लचक रहेगी। तो कहीं ना कहीं हमारी सोनिया मैम को बिल्कुल ऐसा है कि सत्ता जा रही है, आ रही है, रुक रही है, मुझे पूर्ण रूप से मिल नहीं रहा है, मैं यहाँ पे हूँ नहीं, तो कुछ न कुछ ऐसे त्रुटियां करें जो विवाद में चले, हमारा चर्चा हो, मेरी बातें चले, बस कुल मिला के इसी तरह का हमें लगता है यही बात। विवादों में भी काफी रहा है वंदे मातरम को लेकर, लोगों को दिक्कत थी इससे बोलने में, कहते थे किसी धर्म से रिलेटेड है, लेकिन तो राष्ट्र से रिलेटेड, हमारे देश से रिलेटेड है। अरे जिसको यही ज्ञान नहीं है, सबसे बड़ी बात है ना, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जिसको हमें नहीं पता, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि राष्ट्रगीत हो चाहे वंदे मातरम हो, ये हमारा किस लिए बनाया गया है। अगर हम इसी का अध्ययन कर लेते तो इस पे ना टिप्पणियां हो ना बातें हो ना। ये किसी व्यक्ति विशेष या जाति धर्म के लिए नहीं बना है, ये देशभक्ति के लिए है, हमारा जज्बा आगे बढ़ाने के लिए होता है। अच्छा, कैसा लगा कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से जो है पहली बार राष्ट्रीय गीत जो है वहाँ पर हुआ? अच्छा लगेगा, आप ही बताइए, आपको खुशी नहीं हुई? सबको खुशी हुई। ये आपका पूरा अपना लखनऊ ऐसे लगता है कि पूजा, अब आप रात में निकलिए तो क्या लग रहा है कि पूरा 15 अगस्त नहीं, 26 जनवरी नहीं, लग रहा है पूरा देशभक्त, या ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया उमड़ चुकी है देशभक्ति में। ऐसे देख के तो लग ही रहा है ना हर आदमी। अच्छा, अगर माहौल की बात करें, यूपी का माहौल कैसा है? आपको लगता है एक महिला के तौर पर कैसे देखती हैं यूपी को, यूपी का डेवलपमेंट, महिलाओं की सुरक्षा? भैया जी, मैं तो पूजा भी करूंगी तो एक बार जरूर कहती हूँ कि हमारे योगी महाराज आए। पूजा भी करती हैं, सब बोलती हैं? अरे भाई, पूजा करेंगे तो ऐसे नहीं लगेंगे कि हम सुरक्षित रहें। आप बताओ, मैं जब धर्म कहा जाता है ब्रह्मा कुमारी में कि अपने से ज्यादा दूसरे के लिए सोचिए, तब आपका सही होगा। मैं ब्रह्मा कुमारी में काफी समय रही हूँ, तो वहाँ ये कहते हैं कि जो व्यक्ति आपका नुकसान समझ रहा है, सबसे पहले आंख बंद करके उसको आगे लाओ मंदिर में, आंखों में, और फिर ही कहो भगवान इसको शांति दो, इसको ठीक दो, इसको, तब 10 व्यक्ति उससे सुरक्षित रहेंगे। तो योगी बाबा के लिए हम नहीं, सारी महिलाएं, सभी मैं सोशल वर्क करती हूँ, मानवाधिकार महिला सचिव उत्तर प्रदेश हूँ, तो उसमें ये मैं ज्यादातर, ये हमारी बड़ी बहन है, और उसमें हमने यही देखा कि ज्यादातर क्या होता है, जब आप विशेष तौर से वहाँ कोई भी महिलाएं सब ये चाहती हैं हमारे बाबा जी आ जाए। अच्छा, हम लोग यही चाहते हैं। तो देख सकते हैं महिलाएं बड़ी बेबाकी से भी अपनी राय रख रही हैं, वो भी बता रही हैं। मैम, क्या नाम है? मेरा बिमला वर्मा। क्या आप यूपी में अपने आप को सेफ महसूस, सुरक्षित करती हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। हाँ, महिलाएं सभी सेफ है। हाँ जी। क्या पहले नहीं थी, जो अभी महिलाएं बहुत सेफ थी, पहले भी सेफ थी, अभी भी सेफ है। इस गवर्नमेंट ने ज्यादा महिलाओं के प्रति अच्छा अपना वो रखा है कि महिलाओं के अधिकार के लिए, महिलाओं के सुरक्षित रखने के लिए वो हर तरह से ये गवर्नमेंट काम। यादव बड़ा आरोप लगाते हैं कि महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ वो तो विपक्षी पार्टियों का काम है कि कोई भी पार्टी आती है, इधर आ जाओ तुम लोग। विपक्षी पार्टियों का काम है कि उनके अगेंस्ट कुछ न कुछ बोलना है। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।